अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो श्री संग नमो नमो गाता जा प्रभु मंत्र अनुपम वैराग्य बढ़ाता है श्रद्धा से आता है परमेष्ठी को झुकता चला। मुझे लगता है कि ज़्यादा शेष नहीं होता औपचारिकताओं के लिए, लेकिन बीमार में मूल्यों के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण काम करती है। बिल्कुल, तालियां बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि तालियों से ही ऐसा होगा कि हम बहुत जनदूषी के साथ में अभिवादन करेंगे। स्वागत की शैली में एक औपचारिक स्वागत जो गहरे से पहले ऐसा कहा जाता था कि यहाँ मुंह से पानी निकल रहा है और जितने गहरे कुएं हैं उतना ही आगे। और प्रदान करेंगे विनोद जी बापना और चंपक मल जी सुराना साहब। बिल्कुल, आपके हर एक शब्द की अपनी एक अर्थ और उसकी ताकत होती है। हम अर्थ के बजाय उस अर्थ की गूंज को सुनने का प्रयास करें। वंदना अपने आप में नाम ही ऐसा है कि जैसे हम तो आदमी कहते हैं ना कि थम थोक ठेकता है जंगल पर्वत के जाते पार पर, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। हाँ मैडम, हाँ मैम सामने। उसके बाद बिल्कुल आराम से इत्मीनान से हमें, क्योंकि देखिए मेरा निवेदन रहेगा तो बीका नहीं। अभिवादन और हार्दिक आभार एक छोटे से लोक सेवक का आपका स्नेह और आपके प्यार ने मुझे अभिभूत कर लिया और एक सम्मान समारोह मैं नहीं कहूँगी, एक आशीर्वाद समारोह आपने मेरे लिए रखा और आगे के जीवन के लिए मेरे लिए जो मंगल कामनाएं की है मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे बीकानेर जब पोस्टिंग हुई थी तो मैं बच्चे गवाह है कि मैं कितना रोई थी, मतलब एक अफसर रोता नहीं है वैसे लेकिन मुझे लगा पोस्टिंग से पहले है ना कुछ, क्योंकि बीकानेर पाली में 6 महीने हुए थे तो मुझे लगा कि बहुत सारे काम जो मेरे हैं वो अधूरे रह गए और पाली क्योंकि आप सभी को पता है कि जैन समाज में काफ़ी अग्रणी है और उनका बहुत ज़्यादा स्नेह मुझे मिला और मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि 6 महीने बहुत कम होते हैं और 6 महीने में भी 4 महीने आचार संहिता में निकल गए। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा काम रह गया और अधूरे रह गए काम, इसलिए मुझे काफ़ी दुख हुआ था। और उसके बाद जब मैं बीकानेर आई तो बीकानेर आके शायद मुझे पहले ही दिन से ऐसा नहीं लगा कि मैं क्यों आई, है ना, मतलब मुझे पहले ही दिन से आप सभी का इतना स्नेह मिला कि बीच में मुझसे पूछा गया कि आप क्या जोधपुर से रिटायर्ड होना चाहोगे क्या अपने घर से। मैंने कहा नहीं, बीकानेर से ही होंगे। तो ये बीकानेर वालों का प्यार ही था कि जोधपुर तो नैसर्गिक रूप से बने हुए घर है। कोई भी बच्चा ये सोच के जन्म नहीं लेता है कि उसे कहाँ जन्म लेना है, तो वो उदयपुर तो मेरा घर भगवान ने तय किया। फिर कुछ संस्कार होते हैं जो भी भगवान ही तय करता है कि किसके साथ आपकी शादी होनी है ना, तो वो जोधपुर मेरा दूसरा घर हुआ। लेकिन जो प्यार मोहब्बत का घर रहा वो बीकानेर है। कोई भी आयोजन होगा अगर आप मुझे याद करेंगे तो मैं आने में मुझे अच्छा लगेगा और आपसे वापस संपर्क बनाए रखने में, और संपर्क रहेगा निश्चित रूप से तो अपने को मजा आएगा और समाज के लिए अपन कुछ आगे कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं आ गई थी 24 साल और अभी 35 साल 1 महीना हुआ, मतलब सेवा में सिलेक्शन हो जाता है, फिर ट्रेनिंग होती है करती है तो टाइम लग जाता है। तो 35 साल का सेवा काल जो रहा, लेकिन बीकानेर आके मुझे ऐसा लगा है कि नौकरी की शुरुआत अब हुई है। लेकिन अफसोस की उम्र, अब मुझे लोग पूछते हैं आपकी उम्र मम्मी पापा ने ज़्यादा लिखा दी थी क्या, मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं लिखा है, वो एज ए कम करने का, उसमें मुझे मज़ा आया। लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई कि संभाग सीकर का भी संभाग मेरे पास था, तो थोड़ी भागा दौड़ी दोनों संभाग में हो गई और उससे पूरा टाइम यहाँ पर नहीं कर पाया और 3-4 महीने फिर आचार संहिता में निकल गए।
थे वो अधूरे रह गए, तो उसका मुझे दुख है ना। कि मतलब मुझे लगा कि जो मुझे करना चाहती थी बीकानेर के लिए, और बीकानेर ऐसी भूमि मुझे लगी और आप लोगों का सबका प्यार मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे आपके साथ जुड़ के, आपके सहयोग से, आप सबके साथ मिल के कुछ आगे काम करना था। लेकिन समय 60 साल तो हो गए, तो अब उसके बाद तो जाने, तो कोई बात नहीं, एज ए प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके साथ जुड़ के समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम चाहेंगे कि अपन सब मिल के आगे भी कुछ काम अच्छे करें। छोटे मोटे काम जो सेठिया जी ने गिनाए मुझे, लेकिन नियमों कानूनों की परिधि रहती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से केवल समाज के काम के लिए नहीं, जो भी व्यक्ति मेरे आया, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए थे। मेरे यहाँ कोई ज़्यादा स्लिप सिस्टम नहीं चला, ओपन दरवाजे में पूरे टाइम जब मैं बैठी हूँ, सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का एक निर्धारण था कि आप 1 घंटा 2 घंटा जन सुनवाई करें,